एम्स के सीनियर डॉक्टर की बदसलूकी की वजह से रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। इस हड़ताल की वजह से मरीजों का हाल बेहाल है और उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों का आरोप है कि प्रोफेसर अतुल कुमार ने एम्स के ही जूनियर डॉक्टरों के साथ बदसलूकी की और उन पर हाथ उठाए। इसके विरोध में डॉक्टरों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया, लेकिन इस हड़ताल का सबसे बुरा असर मरीजों पर पड़ रहा है। दूर दूर से आए हुए लोगों को यहाँ इलाज नहीं मिल रहा है और डॉक्टर उन्हें देख नहीं रहे हैं। आईसीयू और इमरजेंसी को छोड़कर बाकी सुविधाएं ठप हैं। डॉक्टरों की आपसी लड़ाई का खमियाजा बेकसूर मरीज भुगत रहे हैं। फिलहाल ये हड़ताल कब खत्म होगी इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर अतुल कुमार के इस्तीफे की मांग पर अभी भी अड़े हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। दिल्ली में संपत्ति विवाद में भाई ने भाई पर गोली चलाई है। पार्किंग से शुरू हुए इस विवाद में 3 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में आपसी विवाद में एक ही परिवार के 2 लोगों की जान चली गई है, जिसमें 2 सगे भाई और एक बड़े भाई की पत्नी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार 2 भाइयों जसपाल और गुरजीत के बीच काफी समय से प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था। कल रात 11:30 के आसपास दोनों भाइयों के बीच बाहर खड़ी गाड़ियों की पार्किंग को लेकर अचानक झगड़ा हुआ। इसके बाद बड़े भाई जसपाल ने गुरजीत पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। गुरजीत गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर गया। उसके बाद गुरजीत के निजी सुरक्षा कर्मी ने जसपाल और उसकी पत्नी पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। इस वारदात में दोनों भाइयों की मौत हो गई और जसपाल की पत्नी स्वीटी की भी मौत हो गई। अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई और पुलिस इस घटना से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, क्योंकि ये पूरा हादसा घर के बाहर सड़क पर हुआ था। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन चौहान के साथ अर्पणा त्यागी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। एंटी नक्सल ऑपरेशंस में एक्सपर्ट माने जाने वाली तेलंगाना की ग्रेहाउंड फोर्स ने छत्तीसगढ़ में घुसकर 8 नक्सलियों को मारा है। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में सबसे सफल फोर्स में शुमार तेलंगाना की ग्रेहाउंड फोर्स ने एक बार फिर कामयाबी हासिल की है। ग्रेहाउंड फोर्स ने तेलंगाना से आकर छत्तीसगढ़ की सीमा में करीब 16 किलोमीटर अंदर सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इस फोर्स ने 8 नक्सलियों को एनकाउंटर में मार गिराया है, तो वहीं बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। बरामद हथियारों में स्वचालित हथियारों के साथ साथ कई SLR राइफल्स भी शामिल हैं। मारे गए नक्सलियों के शव को हेलीकॉप्टर के जरिए छत्तीसगढ़ के बीजापुर लाया गया है। अब तक मारे गए 8 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जिन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए बीजापुर लाया गया है। साथ ही साथ सुरक्षा बल पूरे इलाके की सर्चिंग कर रहे हैं ताकि मारे गए नक्सलियों की सही संख्या का अनुमान लग सके। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, भोपाल। लालू यादव से जुड़ी हुई एक और संपत्ति पर आयकर विभाग का नोटिस। आयकर विभाग ने संपत्ति जब्त किया। इस संपत्ति को जिस कंपनी ने खरीदा था उसके निदेशक लालू के 2 बेटे और 2 बेटियां रही हैं। पटना के शेखपुरा इलाके में ये एयरपोर्ट रोड पर स्थित वो बंगला है जो अब आयकर विभाग ने जब्त कर लिया है। दरअसल ये वो बंगला है जिसे लालू यादव के परिवार से जोड़ा गया। 2002 में इस बंगले को जिस कंपनी ने खरीदा था वो कंपनी फेयर ग्रो कंपनी थी और 65 लाख रुपए में इस बंगले को खरीदा गया था। 2014 से 2017 के बीच लालू यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप तेजस्वी यादव और 2 बेटियां चंदा और रागनी इस कंपनी के निदेशक थे और इस बात को लेकर ही आयकर विभाग ने दबिश बनाई कि आखिर इस कंपनी से उनका क्या जुड़ाव था और इस संपत्ति से उनका क्या जुड़ाव है। इस बात को लेकर चंदा और रागनी से दिल्ली में पूछताछ की गई। पटना में 23 अप्रैल को तेजस्वी और तेज प्रताप को आयकर विभाग ने नोटिस भेजा था। दोनों वहां जवाब देने नहीं पहुंचे थे। कहा था उन्होंने कि घर में शादी है, शादी के बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। आज फिर उनके जवाब देने का दिन था, मगर वो जवाब देने नहीं पहुंचे। इधर आयकर विभाग ने नोटिस लगा दिया है। इस संपत्ति की दावेदारी अभी तक किसी ने नहीं की है। 1 साल का वक्त आयकर विभाग और देगा और अगर किसी ने इस संपत्ति पर दावेदारी नहीं की और सही हलफनामा नहीं दिया तो फिर ये संपत्ति पूरी तरह से जब्त कर ली जाएगी। विजय स्वतंत्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय चीन के दौरे पर पहुंच चुके हैं। उनका वहां भव्य स्वागत किया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुलाकात में डोकलाम जैसे अहम मुद्दे को उठा सकते हैं। पीएम मोदी चीन के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई। इस मुलाकात से पहले पीएम मोदी का वुहान शहर में भव्य स्वागत किया गया। करीब 24 घंटे में पीएम मोदी और शी जिनपिंग की 6 बार मुलाकात होनी है, जिसमें डोकलाम मुद्दा, सीमा विवाद, दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन का सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी संभव बताई जा रही है।
नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये चौथा दौरा होगा चीन के लिए, लेकिन अहम मुद्दे काफी ज्यादा हैं क्योंकि डोकलाम इशू तो बड़ा है ही है, साथ में दोनों देशों के बीच व्यापार में काफी असमानताएं हैं। इसलिए माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री प्रमुखता से इस मुद्दे को चीन के सामने रखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। भारत के कड़े रुख से बैकफुट पर आया पाकिस्तान। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने भारत से शिखर वार्ता बहाल करने की गुहार लगाई। सीमा पर पाकिस्तान की हरकतों का जवाब सेना ने सख्ती से दिया है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा था कि भारत पहले गोली नहीं चलाएगा, लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन होता है तो भारत कड़ी कार्रवाई भी करेगा। भारत के कठोर रुख के बाद पाकिस्तान अब बैकफुट पर आया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने भारत से शिखर वार्ता एक बार फिर से शुरू करने की गुहार लगाई है। पाकिस्तान सीमा पर अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत की कठोर कार्रवाई और कड़ी चेतावनी के बाद पाकिस्तान बैकफुट पर तो आया है, लेकिन देखना होगा कि कहीं पाकिस्तान की ये कोई नई चाल तो नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर शर्मा के साथ रुमान उल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। कोरियाई प्रायद्वीप में अमन की सुबह तलखी भुलाकर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से मिले किम जोंग उन। पैदल ही चलकर दक्षिण कोरिया की सीमा को पार किया किम जोंग उन ने। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने पहली बार बॉर्डर पार कर दक्षिण कोरिया में प्रवेश किया है, जहां राष्ट्रपति मून जे इन ने उनका स्वागत किया। इस ऐतिहासिक कदम के साथ ही 1950-1953 के कोरियाई युद्ध के खत्म होने के 6 दशक से ज्यादा समय के बाद किम जोंग उन ने साउथ कोरिया की धरती पर कदम रखा है। दोनों नेताओं ने मुलाकात कर इतिहास रच दिया है। अब पूरी दुनिया की नजर दक्षिण कोरिया और नॉर्थ कोरिया के मधुर संबंधों को लेकर है। अब देखना है कि दोनों ही नेताओं के हाथ मिलने के बाद दिल कितना मिलते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन, दिल्ली। कर्नाटक का दौरा कर रहे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज बेंगलुरु में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। 12 मई को कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी ने आज बेंगलुरु में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया और कहा कि जनता के मन की बात सुनकर ये घोषणा पत्र तैयार किया गया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र खोखला है। कांग्रेस ने 108 पन्नों के इस घोषणा पत्र से समाज के सभी वर्गों को लुभाने की कोशिश की है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज नेशन, बेंगलुरु। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बुलंदशहर में एक दलित बस्ती का निरीक्षण किया, जबकि कल अमरोहा में उन्होंने एक दलित ग्राम प्रधान के घर खाना भी खाया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। उन्होंने दोपहर तक अमरोहा में विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान जिला पंचायत राज अधिकारी को सस्पेंड किया और कई को चेतावनी दी। इसके बाद बुलंदशहर में उन्होंने एक दलित बस्ती का निरीक्षण किया। इस दौरान लोगों ने उनसे अपनी परेशानियों का भी जिक्र किया। दलितों को लेकर पूरे देश में शुरू हुई राजनीति का केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश बन गया है। ऐसे में सपा और बसपा की दोस्ती के बीच भारतीय जनता पार्टी भी दलितों को रिझाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, अमरोहा, न्यूज नेशन। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सफ़र हुआ महंगा। टोल टैक्स की दरें बढ़ाने के लिए यूपीडा ने जारी की अधिसूचना। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर चलना और महंगा होने वाला है, क्योंकि जल्द ही टोल टैक्स आपसे बढ़ी हुई दरों के साथ वसूला जाने वाला है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए यूपीडा ने टोल टैक्स में बढ़ोतरी करने का फैसला कर लिया है। हालांकि टोल नाकों पर आदेश की प्रति नहीं पहुंची है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस नई दरों में 10 से लेकर 15 रुपये तक का इजाफा होने वाला है। टोल टैक्स में बढ़ोतरी के फैसले से लोगों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी दिखी। लोगों का कहना है कि जिस तरह से टोल टैक्स में तो इजाफा किया जा रहा है, उसके मुकाबले सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं मिल रही हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ नितिन उपाध्याय, न्यूज़ नेशन।